अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हम देख मैसेजिंग ऐप हमने बनानी है यूजिंग सॉकेट आयो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ब्रांड न्यू VS कोड की खोली हुई है विंडो, एंड उसमें मैंने एक फ़ोल्डर खोल लिया है सॉकेट। एक फ़ोल्डर बनाया सॉकेट के नाम से, और उसमें मैंने उसको मैंने VS कोड से खोल लिया। तो इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने दो फ़ोल्डर बनाने हैं। एक का नाम है बैकएंड और दूसरे का नाम होगा हमारे पास रूट में जाके फ्रंट एंड। ठीक है, पहले हम बैकएंड पे काम करते हैं। एक सर्वर बनाएंगे हम, ठीक है, और उस सर्वर को टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो सॉकेट आयो काम ऐसे करता है कि फ्रंट एंड का सर्वर बैकएंड को रिक्वेस्ट करता है और बैकएंड का सर्वर रियल टाइम में उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो बैकएंड के सर्वर में मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ index.js। ओके, सिंस मैं नोड पे काम करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने npm को इनिशियलाइज़ करवाना है। ठीक है, तो मेरी टर्मिनल स्टार्ट हो रही है। ओके, अभी देखें, अभी मैं रूट फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, रूट फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं जाऊँगा अपने बैकएंड में। ओके, बैकएंड में हम आ गए हैं, और यहाँ पर मुझे अपना npm इनिशियलाइज़ करवाना है। npm init यानी इनिशियलाइज़ करवाए, और -y यानी सबको यस यस कर देना, ताकि मुझे बार बार ख़ुद यस यस ना करना पड़े, बार बार मुझे नेमिंग ना देनी पड़े कि इसका ये नाम रखो वो नाम रखो। मैं चाह रहा हूँ कि इनिशियल सेटिंग जो है वैसी सेटिंग रहे। तो -y ये करेगा आपके npm के साथ जो इनिशियलाइज़ करवाएगा उसको। ओके, हमारा npm इनिशियलाइज़ हो चुका है। अब हम करते ये हैं कि यहाँ पर सर्वर बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं जो मैंने इंस्टॉल करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस, ठीक है, npm i express नोडमोन, ताकि मैं अपने सर्वर को कॉन्स्टेंटली रिफ़्रेश कर सकूँ, कुछ भी चेंज हो तो वो ऑटो रिफ़्रेश हो जाए। और एंड में हमारे पास, एंड में तो नहीं, सॉकेट डॉट आईओ की लाइब्रेरी फॉर रियल टाइम चैटिंग, और हमारे पास कोर्स की लाइब्रेरी, ताकि मैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर रिक्वेस्ट कर सकूँ। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। मैं एक बार डबल चेक भी कर लेता हूँ। तो अपने पैकेज डॉट जेसन में है, तो ये देखिए हमारे पास कोर्स आ गई, एक्सपोर्ट मोड सॉकेट डॉट आई। ठीक है, डिपेंडेंसीज हमारे लिए यहाँ तक ही थी बैकएंड के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सप्रेस का सर्वर एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, रिक्वायर करवा लेता हूँ। रिक्वायर हमने करना है एक्सप्रेस को। अब मुझे एक्सप्रेस का इंस्टेंस वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट ऐप के नाम से, और इसे कहता हूँ मुझे एक्सप्रेस का इंस्टेंस दे दो, ताकि मैं एक्सप्रेस की हर चीज़ यूज़ कर सकूँ। ओके, सेकेंडली मैंने एक HTTP सर्वर बनाना है, तो एक हमसे लाइब्रेरी रह गई है, दैट इज़ HTTP। तो npm i HTTP। ठीक है, ये लाइब्रेरी बेसिकली क्या करेगी कि आपके HTTP सर्वर्स को बनाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम इसको इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं। एक वेरिएबल रखते हैं HTTP। ओके, वो इंस्टॉल भी हो गई है। रिक्वायर, हमें रिक्वायर करना है HTTP को। ठीक है, देन मुझे सॉकेट डॉट आईओ से सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ सर्वर। ये रियल टाइम सर्वर है सॉकेट डॉट आईओ का। ठीक है, ये हमने रिक्वायर करना है सॉकेट डॉट आईओ से। ठीक है, ओके, अब मैं सर्वर बना लेता हूँ अपना। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सर्वर के नाम से, और इसे कहते हैं HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ठीक है, सर्वर हमने बनाना है जो भी हमारा एक्सप्रेस JS है उससे। ठीक है, ओके, ये तो हमारा हो गया। मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ माई सर्वर। ठीक है, ओके, यहाँ पर आएगा हमारे पास सॉकेट डॉट आईओ सर्वर। ठीक है, देखिए एक सर्वर है मेरा जहाँ पर बैकएंड में रिक्वेस्ट जा रही है, और एक सर्वर है सॉकेट डॉट आईओ का जो रियल टाइम चैटिंग को एनेबल कर रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप करेंगे कि कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट्स से आईओ। आईओ एक कन्वेंशन है। ठीक है, एंड न्यू सर्वर। अब ये सर्वर है किसका? ये सर्वर है सॉकेट डॉट आईओ का। ठीक है, अब इस सर्वर में ये दो पैरामीटर्स लेगा। पहला पैरामीटर जो मेरा सर्वर है, मेरा सर्वर है सर्वर, और सेकंड पैरामीटर में आप दे सकते हैं कि मुझे कोर्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए। कोर्स क्या है कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स समथिंग। ओके, मैं इसको बताता हूँ कि मेरा जो कोर्स होगा वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ करेगा। तो कौन से करेगा, ऑब्वियसली पोस्ट का मेथड होगा, और हमारे पास गेट का मेथड होगा। ठीक है, और सेकंड में इसको बताऊंगा कि मेरा जो फ्रंट एंड का ओरिजिन है, ठीक है, कि रिक्वेस्ट आएगी कहाँ से।
तो रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, मैं यूज़ करूँगा वीट को, ठीक है। वीट के थ्रू मैं बनाऊँगा अपना रिएक्ट की ऐप। तो वीट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रन करता है HTTP लोकल होस्ट 5173 पर, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया कि ओरिजिन यानी रिक्वेस्ट आएगी कहाँ से, इस लोकल होस्ट से, इस एड्रेस से आएगी, ठीक है। ओके, बैकएंड में यहाँ तक हमारा हो गया ना। आईओ हमने अपना socket.io का सर्वर हमने बना लिया, अपना सर्वर हमने भी क्रिएट किया, उसको लिसन भी करवाना है, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि सर्वर डॉट लिसन, ठीक है। इसने लिसन करना है किसको, इसे लिसन करना है 3001 पोर्ट पे, ठीक है। और एज अ सेकंड पैरामीटर ये लेगा एक कॉल बैक फंक्शन। तो हम सिंपली console डॉट लॉग करवाएंगे इससे कि सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3001, ठीक है। अब सेव तो कर दिया, लेकिन मैंने इसको नोड मॉन से चलाना है। तो पैकेज डॉट जेसन में जाके मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रिप्ट का नाम हम रखते हैं सर्वर, और ये कहेगा नोड मॉन से कहेगा किसको चलाना है, आपने चलाना है जी index.js को। सेव करें और अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पर चलाएं। कैसे चलाएंगे, npm रन और स्क्रिप्ट का नाम दैट इज़ सर्वर। तो मेरा सर्वर अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कह रहा है बैकएंड सर्वर नोड मोड, ओके। यहाँ पर देखिए हमारे पास सर्वर हमारा बिल्कुल चल चुका है। ये क्या कह रहा है, नोड सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3001, ठीक है। सर्वर मेरा बैकएंड का चल गया। बैकएंड में फॉर द टाइम बीइंग हमारा इतना ही काम था। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। तो एक और टर्मिनल खोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और टर्मिनल से मैं जाके मुझे वीट के थ्रू, ठीक है, ताकि हमारा फास्ट बन जाए, मुझे एक रिएक्ट की ऐप बना के दे। तो हम कहेंगे इससे cd कहाँ पर, फ्रंट एंड पे, एंड क्रिएट वीट, क्रिएट डैश वीट। इसी फोल्डर में बनाना है तो डॉट, और किस टेम्पलेट पे बनाना है, मैंने बनाना है टेम्पलेट, उसकी होगी रिएक्ट। ओके, डन करें, एंटर किया हमने, एंड इस प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, और हमने क्रिएट की स्पेलिंग गलत लिखी हैं तो क्लोज करना पड़ेगा इस रिक्वेस्ट को। ओके, अगेन CREATE, ठीक है, क्रिएट वीट। अब ठीक है, इस बार क्रिएट, देखिए हमारा वीट का प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब सिंपली हमने क्या करना है, npm इंस्टॉल और npm रन डेव। तो npm आई करते हैं, जब तक तो ये इंस्टॉल हो रहा है हम इसको देखते हैं। ओके, npm इनिशियलाइज कर इंस्टॉल करवा लिया हमने, तो npm इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, npm रन डेव। ओके, हमारा इंस्टॉल हो चुकी है npm की डिपेंडेंसीज। अब हम क्या करते हैं कि अब हमने सिंपली क्या करना है, npm फ्रंट एंड में रहते हुए npm रन डेव, यानी फ्रंट एंड के फोल्डर में रहते हुए npm रन डेव करेंगे, और ये हमारा जो फ्रंट एंड का सर्वर है, जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है, वो चला देगा लोकल होस्ट 5173 पे। ये वही 5173 है जो उसको बताया है कि रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आए, ये देखिए भाई हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर चल रहा है, देखिए लोकल होस्ट 5173। इसको कंट्रोल करके प्रेस करें तो ये आपको ले जाएगा फ्रंट एंड की एप्लीकेशन में। तो ये देखें भाई, यहाँ पर हमारी लोड हो रही है एप्लीकेशन। ओके, ये देखें हमारी एप्लीकेशन लोड हो गई है। ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमें वीट देता है, ये वो आ गई है हमारे पास। हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो फ्रंट एंड के फोल्डर में जाते हैं, सोर्स में जाते हैं, और सोर्स में जाके मुझे चलें app.css रहने दें, app.jsx में जितना कुछ भी है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रेस करते हैं RAFCE। अब मेरे पास क्योंकि एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, तो मुझे सिर्फ ये प्रेस करना है और मेरे पास सारी बॉलर प्लेट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सेव करें, दैट्स इट, ओके। अब फ्रंट एंड में थोड़ी सी एक लाइब्रेरी है जो आपको इंस्टॉल करनी है, वो उस लाइब्रेरी का नाम है socket.io, ठीक है। अब ये socket.io बैक एंड की socket.io से थोड़ी सी चेंज है। उसका रीज़न ये है कि ये socket.io फ्रंट एंड पे रन करेगी, वो जो हमने पहले इंस्टॉल की थी वो बैक एंड पे रन करेगी। तो cd हम करते हैं फ्रंट एंड में, अभी क्योंकि हम सर्वर में हैं तो फ्रंट एंड, और इसको हम करेंगे npm i socket.io डैश क्लाइंट, ठीक है, यानी क्लाइंट साइड के लिए socket.io डाउनलोड करनी है। जब तक ये डाउनलोड हो रही है हम अपना बना लेते हैं, ठीक है। अगर हमने थोड़ा सा इसको स्टाइल करना है तो हम यूज़ कर लेते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम करते हैं बूटस्ट्रैप CDN।
तो हम बूटस्ट्रैप 5 से ये जो अभी सीरियल नंबर आ रहा है दैट इज़ 4। तो यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 ओके दिस इज स्टिल 4। देखिए वही 4.4 कह रहा है, तो होम को प्रेस करें तो ये आपको 5 पे ले जाएगा। 5.3 है अब हमारे पास, ठीक है। तो डॉक्स में जाते हैं। डॉक्स में जाने के बाद आप ये CSS की लिंक कॉपी कर लें, ये वो इस चीज़ की लिंक को कॉपी करें और आप इसको पेस्ट करेंगे अपने index.html में, क्योंकि ये आपका एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। टॉप पे जाके इसको पेस्ट कर दें, सेव इट, और यहाँ पर आके इसको हम करते हैं रिफ़्रेश और h1 सिंपली लिखते हैं हेलो और चेक करते हैं कि क्या हमारी बूटस्ट्रैप इंक्लूड हुई है। हमें ओके पता लग गया हमारे पास बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुके हैं। ओके अब app.cs को डिलीट कर दें ताकि जो हमारे पास बिल्ड इन स्टाइलिंग है वो ख़त्म हो जाए। app.cs index.cs इसको हम कर देते हैं डिलीट। कुछ एरर्स हमें ये देगा, ये हमें रिएक्ट नहीं चाहिए क्योंकि अब ये हमारे पास नए मॉड्यूल्स आ चुके हैं, उसमें आप ना भी इसको इंक्लूड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें, index.css मुझे नहीं पता क्या है, तो main.jsx में index.html यहाँ से हटा दें। ओके यहाँ पर हेलो हमारे पास आ चुके हैं। ओके ऐप में चले जाएं। ऐप में जाके हम कहते हैं मुझे एक कार्ड चाहिए, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का कार्ड है। और इसको हम करते हैं कि इसके अंदर हम डिस्प्ले 1 की एक डिव बनाते हैं और इसमें हम कहते हैं मैसेजिंग ऐप, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्ड आ चुका। इसको हम कार्ड को कहते हैं कॉल LG5 ताकि छोटा हो जाए, और M ऑटो, ठीक है, छोटा हो चुका है। पैडिंग थोड़ी सी देते हैं इसको 3 और MX ऑटो करते हैं और MY हम कर देते हैं 4, ठीक है, ताकि इसको थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। डिस्प्ले 1 को हम कहते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। ओके इसके बाद आपने यहाँ पर बनाना है एक फॉर्म। एक्शन नहीं चाहिए क्योंकि हम PHP नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे हैं। ओके इसके अंदर हमारे पास आएगा लेबल, ठीक है। लेबल क्या कहेगा, योर मैसेज, और इसके नीचे हमें चाहिए एक इनपुट फील्ड, और इसमें हम प्लेस होल्डर डाल लेते हैं और कहते हैं एंटर योर मैसेज एंड डॉट फॉर सब स्टाइलिंग, ठीक है। अब इसको स्टाइल ऐसे करेंगे कि इसको आपने क्लास देनी है, क्लास नेम वुड बी फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है। हमारे पास इसको रीसेट करें। ओके हमारे पास एक लेबल आ गया और उसके नीचे हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई। इसके नीचे हमें चाहिए बटन द क्लास ऑफ BTN, और BTN डैश इनको क्या देते हैं, इसको क्लास एक और देनी है दैट इज़ MY, वाई एक्सिस पे मार्जिन चाहिए, एंड इसके अंदर लिखा होगा सेंड मैसेज। सेकंड इसको यहाँ पर हम कहते हैं W to be 100, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग एक मैसेजिंग फॉर्म आ गया, ठीक है। मैसेजिंग की स्पेलिंग गलत है, मैसेजिंग, और इसको डिस्प्ले 1 की जगह लेट्स मेक इट डिस्प्ले 3 ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। अब ठीक है, ओके अब हम एक्चुअल काम करते हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बैकएंड में हमेशा जब भी डाटा भेजना है वो जाता है थ्रू स्टेट्स। आप बॉडी में थ्रू स्टेट्स डाटा भेजते हैं, ठीक है। और जब भी रिएक्ट में इनपुट फील्ड डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर दो चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी ही करनी है, दैट इज़ ऑन चेंज, पहले वैल्यू आएगी वैल्यू, और सेकंड चीज़ ये लेगा ऑन चेंज, ठीक है। अब वैल्यू के लिए हम स्टेट बनाएंगे, हम कहते हैं कॉन्स्ट, एंड वैल्यू हम कर देते हैं मैसेज, एंड सेकंड पैरामीटर फंक्शन होगा और इसे हम कहते हैं सेट मैसेज इज इक्वल टू यूज़ शुड बी एम्प्टी, ओके। वैल्यू में आएगी, हम इसको कहते हैं मैसेज, और ऑन चेंज में क्या होगा कि जैसे जैसे मेरी इनपुट फील्ड में टाइप हो रहा है वैसे वैसे रिकॉर्ड रखता रहे। तो हम इस पैरामीटर में लेंगे ई और इसे कहेंगे कि सेट मैसेज टू व्हाट, ई डॉट टारगेट, यानी जिस इनपुट फील्ड में है उसकी वैल्यू को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहना है। यानी मैसेज में लेट्स से ABC अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो A जब टाइप होगा तो वो ऑन चेंज का फंक्शन फायर होगा। जब देन B टाइप होगा वो A की स्टेट को प्रिजर्व रखेगा और B को भी उसमें इंक्लूड कर देगा। तो यानी स्टेट को प्रिजर्व करेगा और नेक्स्ट वैल्यू को इंक्लूड करेगा। सेव हमने किया और अब टाइप करके देखें
ठीक है, हमारे पास टाइपिंग हो रही है और ये टाइपिंग खाली ऐसे नहीं हो रही, प्रॉपर एक स्टेट में जा रही है। मैं आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ। आप यहाँ पर आ जाएं अपने कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में जाने के बाद आप जाएंगे ऐप में अपनी, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे अपने कंपोनेंट्स में। मेरा ऐप का कंपोनेंट है और ऐप के कंपोनेंट में देखें एक ही स्टेट है। मैं अब यहाँ पर प्रेस करता हूँ, अभी स्टेट एम्प्टी है, मैं यहाँ पर करता हूँ हेलो, तो ये देखें मेरी स्टेट चेंज होकर क्या हो गई है, हेलो। ठीक है, तो अब प्रॉपर्ली स्टेट में डाटा जा रहा है। ओके, अब स्टेट भी हमारे पास आ गई और हमने वैल्यू भी ले ली। अब करना ये है कि हमने फ्रंट एंड से बैक एंड को कनेक्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हमने socket.io की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, मुझे वहाँ से क्या करना है, मुझे वहाँ से IO को इंपोर्ट करना है। बिल्ड इन कीवर्ड है, ठीक है। IO बिल्ड इन एक चीज़ है जो socket.io से आ रही है। तो कौन सा socket.io, socket.io डैश क्लाइंट से आ रही है, ठीक है। अब हाल ये नहीं करना, अब हमने करना ये है कि इसको कनेक्ट करना है बैकएंड के साथ। ओके, हमने इंक्लूड कर लिया आईओ को। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ग्लोबली बनाना है, ठीक है, अपने कंपोनेंट से बाहर सॉकेट, और इसे कहते हैं आईओ को कॉल करेगा। उसमें से एक मेथड है दैट इज़ नोन एज कनेक्ट, IO डॉट CONNECT कनेक्ट, ठीक है। अब ये कनेक्ट मिलेगा कि किसके साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने कनेक्ट करना है किसके साथ, बैकएंड के सर्वर के साथ, जो रन कर रहा है कहाँ पर, जो रन कर रहा है आपका 3001 पोर्ट पे। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे HTTP लोकल होस्ट 3001। सेव किया। अब देखिए, अब यहाँ से कनेक्शन की रिक्वेस्ट चली गई है, यहाँ से फ्रंट एंड से कनेक्शन की रिक्वेस्ट गई है बैक एंड के ऊपर। एक मिनट, ये तो क्लोज कर देते हैं। यहाँ से रिक्वेस्ट गई है कहाँ पर, यहाँ पर बैक एंड के ऊपर गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम उस कनेक्शन को लिसन करते हैं, ठीक है। मैं टर्मिनल भी खोल लेता हूँ अपनी साथ में, ताकि मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है कि जब भी यूज़र कनेक्ट होगा तो देखिएगा, तो IO डॉट ऑन। अब ये ऑन का जो कीवर्ड है ये यूज़ होता है लिसनिंग के लिए, कि फ्रंट एंड से क्या चीज़ आ रही है, फ्रंट एंड के सर्वर से मेरे पास क्या चीज़ आई है जिसको मैं लिसन करूँ। ओके, ये जो ऑन का कीवर्ड है ये क्या करता है कि फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आ रही है बैक एंड के सर्वर को, उसको लिसन करता है। तो मैंने इस केस में लिसन करना है किस इवेंट को, मैंने लिसन करना है कनेक्शन को, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर में ये क्या ले रहा है, देखें EV स्टैंड्स फॉर इवेंट, कि कौन सा इवेंट है, कनेक्शन का इवेंट है। और सेकंड पैरामीटर में ये कॉल बैक फंक्शन लेगा और इस कॉल बैक फंक्शन में हम पास कर देते हैं सॉकेट, कोई भी वेरिएबल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली socket.io पढ़ रहे हैं तो जो सिंपल नेम है दैट विल बी सॉकेट। इसे मैं कहूँगा जब ये कनेक्शन हो जाता है उसे क्या करना है, console.log करना है आपने। क्या console.log करना है कि यूज़र कनेक्टेड ऑन होस्ट ID दैट इज़ इक्वल जो भी सॉकेट की ID होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेव किया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास आ गया क्या, सर्वर स्टार्टेड ऑन 3001 हमारे पास आने दें, स्टिल स्टार्टिंग, चेंजेस हमारे पास आ गए। ओके, यहाँ पर आए और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे कि इसको रिफ़्रेश करते हैं। एक बार रिफ़्रेश हुआ, तो ये देखें सर्वर हमारा स्टार्ट होगा 3001 पे, और क्या कह रहा है, यूज़र कनेक्टेड ऑन होस्ट ID दिस। अब ये आईडी कौन सी है, ये आईडी हुआ जो सॉकेट मुझे दे रहा है। मुझे एक चीज़ पता लगी है कि मेरा यूज़र कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए मैं एक और विंडो खोल रहा हूँ, अभी यहाँ पर देखिएगा कि एक बार कनेक्ट हुआ तो मेरा यूज़र की एक ID आई हुई है, ठीक है। अब मैं एक और दफ़ा एक नई ब्राउज़र से, यानी एक और यूज़र कनेक्ट होता है मेरे सर्वर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और नई विंडो खोलता हूँ, दिस न्यू विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 5173, लोकल होस्ट 5173। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, ये मेरा दूसरा यूज़र कनेक्ट हो चुका है। फर्स्ट यूज़र जो है वो पहले ब्राउज़र वाला है, और ये सेकंड यूज़र जो है ये सेकंड ब्राउज़र वाला है। तो मेरे सर्वर पर जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड होंगे मुझे उनकी ID मिल जाएगी कि इस ID पे ये कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक इवेंट चलाना है कि जब भी यूज़र मैसेज सेंड करे तो मुझे मैसेज मिले भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बटन पे एक ऑन क्लिक का हैंडल लगाते हैं और इसे कहते हैं, ये क्या करेगा, हैंडल सबमिट का फंक्शन कॉल करेगा जो अभी हमने बनाया नहीं है। तो कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ हैंडल सबमिट का, ये इवेंट ऑब्जेक्ट लेगा क्योंकि मैंने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करा है ताकि मेरा पेज रिफ्रेश ना हो, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट।
तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं बटन हमारा ठीक काम कर रहा है, तो अलर्ट करते हैं हेलो, क्लिक करें हेलो, मतलब मेरा बटन ठीक काम कर रहा है। ओके, अब मैंने हेलो इमिट नहीं करना, मैंने जो भी मैसेज टाइप हो रहा है मैंने उसको ब्रॉडकास्ट करना है बाकी यूज़र्स को। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा सॉकेट, कौन सा सॉकेट, ये वाला सॉकेट, सॉकेट डॉट इमिट। अब मैंने ऑन का आपको बताया था वो होता है यूज़ करने के लिए, लिसनिंग के लिए, वेयर एस इमिट होता है कि फायर करने के लिए, एक चेंज को लेट्स से एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेजने के लिए, एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र पे, एक यूज़र से दूसरे यूज़र को भेजने के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है दैट इज़ इमिट, दिस इज़ अ फंक्शन। अब पहले पैरामीटर अगेन ये लेता है कि उसका जैसे नेम क्या है, तो मैं इसका नेम रखता हूँ सेंड मैसेज, और सेकंड पैरामीटर में लेट्स से मैं जो भेजना चाह रहा हूँ दैट इज़ मैसेज, MESSAG मैसेज, ठीक है। ओके, अब आ जाए यहाँ पर वापस बैकएंड में। देखिए फ्रंट एंड से मैंने रिक्वेस्ट क्या भेज रहा हूँ, मैसेज को भेज रहा हूँ, और बैकएंड में मैं उसको लिसन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके हम कहते हैं कि सॉकेट डॉट अगेन लिसन कैसे करते हैं, ऑन के कीवर्ड से। अब देखिए मैंने उस इवेंट का नाम क्या रखा था, मैंने इवेंट का नाम रखा था सेंट मैसेज। तो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इसको हम लिसन करेंगे, किसको, सेंट मैसेज को। एज अ सेकंड पैरामीटर अगेन लेगा ये फंक्शन, तो मैं इस फंक्शन को पैरामीटर को कहता हूँ डाटा, और यहाँ पर सिंपली console डॉट लॉग करता हूँ डाटा को, कि डाटा में आ क्या रहा है भाई। ओके, यहाँ पर आए, देखिए मेरा सर्वर चला है, मेरा सर्वर चल रहा है। ओके, मैं यहाँ से मैसेज भेजता हूँ हेलो का, ठीक है, लेट्स से हेलो सेंड मैसेज। तो यहाँ से सेंड मैसेज हुआ, मेरा सर्वर 1 मिनट स्टार्ट हो रहा है अभी। तो ये देखें, ये मेरे पास हेलो आ चुका है। मेरे 2 ब्राउज़र्स खुले हैं इसीलिए ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर एक को क्लोज़ करते हैं हम। ओके, अगेन मैं यहाँ पर आके करता हूँ हेलो दिस इज़ आ टेस्ट, सेंड करें मैसेज को। ओके, ये देखें मेरे पास अब एक सर्वर रियल टाइम में, मैं यहाँ पर आपको स्प्लिट भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रियल टाइम में मेरे पास अपडेट हो रहा है। हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल, इसको दिस इज़ इन द लेट्स से इन द रियल टाइम, सेंड करें। ये देखें रियल टाइम में आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। लेकिन हमने ऐसे करना नहीं है ना, हमने करना ये है कि हमने इसको जितने भी यूज़र मेरे पास कनेक्टेड होंगे उनको मैंने भेजना है। लेट्स से ये अब हमारे पास एक चीज़ आ गई है जिसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी यूज़र लाइक डिस्कॉर्ड, एक सर्वर पर जितने भी यूज़र कनेक्टेड होंगे उन सारों को मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉगिंग हम यहाँ पर कहते हैं कि सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट, सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट इमिट। अब ये यहाँ पर ज़रा लॉजिक समझें। पहले बैकएंड ने क्या किया, पहले बैकएंड ने लिसन किया जो भी मैसेज सेंड किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने लिसन करने के बाद क्या किया कि जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड हैं उनको ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है, ब्रॉडकास्ट किया, और उसने एक नया मैसेज इमिट किया। यानी देखिए जो मैं मैसेज रिसीव करूँगा वो तो मैं फ्रंट एंड में शो करवाना चाह रहा हूँ ना, तो इसीलिए बैकएंड से मैसेज को इमिट करना है, ठीक है। तो इमिट अगेन एक फंक्शन है। ब्रॉडकास्ट इमिट का मतलब है कि पूरे जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड है मेरी ऐप पे उन सारों को ब्रॉडकास्ट करना है और उसको इमिट करना है एक मैसेज, और उसको मैं नाम देता हूँ रिसीव्ड मैसेज का। और क्या इमिट करना है, क्या क्या ब्रॉडकास्ट करना है, जो भी डाटा आ रहा है। अब ये डाटा क्या चीज़ है, याद रखिएगा ये डाटा है जो भी आप फ्रंट एंड से मैसेज भेज रहे हैं, दिस इज़ योर डाटा, ठीक है। ओके, अब मैं उसको लिसन करना चाह रहा हूँ। वैसे मैं इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर डालता हूँ क्योंकि मैं चेंजेस को, साइड इफेक्ट्स को लिसन करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल एम्प्टी पे रहेगा, यानी डिपेंडेंसी एरेज का एम्प्टी है। ये सिंपली क्या करेगा, सॉकेट डॉट लिसन के लिए क्या करते हैं अगेन ऑन, हमने चेक करना है रिसीव्ड मैसेज को, RECEIVED रिसीव्ड मैसेज। और सेकंड पैरामीटर में अगेन डाटा ले लें यहाँ पर और सिंपली अलर्ट करें जो भी डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं 2 ब्राउज़र्स खोल रहा हूँ, एक ब्राउज़र मेरा इस साइड पे है
और सेकंड ब्राउज़र विंडो मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं लेफ़्ट पे ले आता हूँ एंड लोकल होस्ट 5173। ओके, यहाँ पर देखिए मैं एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र पर रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छे मैं कहता हूँ हाय, सेंड करें रिक्वेस्ट, तो हमारे पास ये देखिए एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र में रियल टाइम में डाटा आ रहा है, दैट इज़ दिस हाय। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ से इस ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैसेज भेजता हूँ, लेट्स से हे, सेंड करें। यहाँ से सेंड हुआ मैसेज और इसको रिसीव होना चाहिए इसको दूसरे ब्राउज़र में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं ब्राउज़र में आऊँगा तब मुझे डिस्प्ले करेगा। देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा डॉट है, दैट इज़ कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो ये देखें हे का मैसेज हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अगेन यहाँ पर इससे भेजें, दिस इज़ फ्रॉम ब्राउज़र 2, सेंड करें रिक्वेस्ट, सेंड मैसेज, ये देखें दिस इज़ फ्रॉम ब्राउज़र 2। तो एक सर्वर एक ब्राउज़र दूसरे ब्राउज़र को मैसेजेस भेज रहा है, यानी एक यूज़र दूसरे यूज़र्स को मैसेज भेज रहा है। लेकिन अब मैंने रियल टाइम में यहाँ पर इसको डाटा को डिस्प्ले करना। ठीक है, बड़ा ईजी काम है। उससे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि जब भी यहाँ से मैसेज जाए ना, ऐसे यहाँ से मैसेज गया ना, तो उसको ये एम्प्टी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, सेट मैसेजेस, सेट मैसेज टू बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। और दूसरी बात, मुझे बार बार ये यहाँ पर आके चेक इसलिए करना पड़ रहा है, जैसे मैं सेंड करता हूँ फिर मुझे इस ब्राउज़र पे आना पड़ता है तो वो चेक करने के लिए कि हे का मैसेज आया या नहीं। उसका रीज़न ये है, मैंने डिपेंडेंसी एरे में कहा है कि इनिशियल रीलोड पे हम नहीं करते, हम करते हैं जब भी मैसेजेस चेंज हों। ठीक है, जब भी मैसेज चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएँ और ओके करें। अब हम ट्राई करते हैं, हमने वो एम्प्टी भी कर दिया फील्ड, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। अच्छे हे कहते हैं, तो हे का मैसेज आया एंड हे यू गो हे, और मेरी फील्ड भी एम्प्टी हो रही है। ठीक है, ओके। अब करना हमने ये है कि हमने इन मैसेजेस को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, यानी यहाँ से मैसेजेस जो आ रहे हैं वो यहाँ से डिस्प्ले हो नीचे, प्रॉपर एक मैसेजिंग ऐप की तरह। तो ऑब्वियसली मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कॉन्स्ट एंड देन मैसेजेस एंड सेट मैसेजेस इज इक्वल टू यूज़ स्टेट एंड इट्स गोइंग टू बी एन एम्प्टी एरे। ठीक है, ओके। सिंपली जब भी मैसेज भेजा जाएगा, इंस्टेड ऑफ अलर्ट करने के हम अब क्या करेंगे, हम सिंपली करेंगे कि सेट मैसेजेस को हम कहेंगे इट्स एन एरे। मैं कहूँगा जो पुराने मैसेजेस हैं उनको एज इट इज़ रहने दो, यानी स्प्रेड दोज मैसेजेस। तो यू अभी आर यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, यानी पुराने मैसेजेस को छेड़ना नहीं है, उनको एज इट इज़ रहने देना। और सेकंड पैरामीटर में सिंपली डाटा भेज दो। और एज ए डिपेंडेंसी एरे मैं क्या करूँगा, रिसीव्ड मैसेजेस, RECEI रिसीव्ड, सॉरी मैसेजेस है मेरे पास, रिसीव्ड मैसेजेस नहीं है, मैसेजेस के चेंज होने पे ये फंक्शन फायर करना है। ठीक है, तो नीचे आके हम सिंपली कर देते हैं, इसको मैप चलाते हैं इस पर, यानी जो भी मैसेज होंगे वो मुझे डिस्प्ले होने चाहिए। तो मैसेजेस डॉट मैप एज अ पैरामीटर मैं दे देता हूँ MSG लेट्स से। और सिंपली अभी स्टाइलिंग की तरफ नहीं जाते, सिंपल काम करते हैं हम, और सिंपली यहाँ पर कहते हैं H5 में मुझे मैसेजेस डिस्प्ले करो, दैट इज़ MSG के अंदर है मैसेजेस। तो लेट्स ट्राई इट आउट। हम कहते हैं हे, तो ये देखिए भाई हे आ गया मेरे पास। ठीक है, अलर्ट हो रहा है, अलर्ट नहीं होना चाहिए इसको, दोनों तरफ आ गया। ओके, यहाँ पर हम कहते हैं हेलो, देखिए कि इस ब्राउज़र से जा रहा है, ये लें इस ब्राउज़र पे आ चुका। ठीक है, एंड ये हे को मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, इसको रिफ़्रेश करते हैं, इसको भी रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि अलर्ट तो हमने हटा दिया। अलर्ट, यस हमने अलर्ट हटाया हुआ है। ओके, हेलो, ये देखिए भाई हेलो डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इसको कहते हैं हे यू गो, इसका मैसेज उसको रिसीव हो रहा है और उसका मैसेज इसको रिसीव हो रहा है। जैसे हम कहते हैं दिस इज़ फ्रॉम द ब्राउज़र 2, ये ना दिस इज़ फ्रॉम द ब्राउज़र 2 आ गया एक मैसेज एक से दूसरे पे। और यहाँ पर हम कहते हैं दिस इज़ फ्रॉम द ब्राउज़र 1, इसको भेजें। ये देखें इसने जो भेजा वो उसको रिसीव हो रहा है, जो उसने भेजा इसको रिसीव हो रहा है। अब उसका अब ये रीज़न ये है कि सारे मैसेजेस क्यों डिस्प्ले हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि सेंड और रिसीव दो अलग इवेंट्स हैं। मुझे क्या करना है कि दोनों को एक में डाल देना, जो सिंपली बड़ा सिंपल से काम है। देखिए हम यहाँ पर इंस्टेड के एक ही एरे बनाएं, हम कहते हैं कॉन्स्ट
and send messages or set sent messages. It's going to be a use state, yes, use state, and it's going to be an empty array. Okay, then const, इसे हम कहते हैं received messages और set received messages. It's going to be a use state which is going to be an empty array. ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखें, ये जो हैंडल सबमिट में क्या हो रहा है, सेंट मैसेजेस जा रहे हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेट सेंट मैसेजेस। ठीक है, इसे हम कहेंगे कि जो सेंट मैसेजेस हैं ना, उनको तो एज इट इज़ ही रहने दो। देखिए, सेट सेंट मैसेजेस जिस टाइप की स्टेट होगी उसी टाइप का ये फंक्शन भी होगा। तो सिंपली सेट सेंट मैसेजेस में एक एरे है, तो मैं ऐसे कहूँगा जो सेंड हो चुके हैं मैसेजेस उनको एज इट इज़ रहने दें, लेकिन उसमें नए मैसेजेस इंक्लूड कर दें। तो इन अ फॉर्म ऑफ लेट्स से हम कहते हैं मैसेज इंक्लूड कर दें। ठीक है, अब नया सेंड मैसेज में क्या होगा, नया जो भी मैसेज होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेट मैसेजेस को, यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेट रिसीव्ड मैसेजेस, और जो रिसीव्ड मैसेजेस हैं उनको एज इट इज़ रहने दें, लेकिन साथ में डाटा को इंक्लूड कर दें। सेट रिसीव्ड या रिसीव्ड है, इट्स नॉट रिसीव, सेट रिसीव्ड मैसेजेस। और अब डिपेंडेंसी क्या है, अब डिपेंडेंसी है रिसीव्ड मैसेजेस। देखिए, अब सेंड अलग हो गया, मैसेजेस अलग हो गए, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है हमने। तो सिंपली जोड़ते हैं, हम कहते हैं एक वेरिएबल लेते हैं मैसेजेस। अब मुझे पता है एक मैंने एरे बनाना है, ऑब्वियसली लूप चलानी है तो मैंने एरे बनाना है, तो सिंपली एक एरे बना लें, और हम कहेंगे डॉट डॉट स्प्रेड कर दो सेंट मैसेजेस को भी, और स्प्रेड कर दो डॉट डॉट रिसीव्ड मैसेजेस को भी। तो ये ले भाई, सारे के सारे एक में जमा हो गए। ठीक है, अब सिंपली मैसेजेस के ऊपर हम लूप चला लेते हैं। लूप आई गेस ऑलरेडी चल रही है, दैट इज जस्ट मैसेजेस डॉट मैप। तो ट्राई करते हैं इसको, रिफ़्रेश कर लें एक बार, और इसको भी रिफ़्रेश कर लें। लेट्स ट्राई इट आउट। हम कहते हैं हे, तो दोनों तरफ आ गया है। यहाँ पर कहते हैं हेलो, दोनों तरफ आ रहा है हेलो और हे। दिस इज़ फ्रॉम द ब्राउज़र टू, और सेंड करें भाई, देखिए दोनों तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम नज़र आएगी, वो भी उसकी तरफ आते हैं। और दिस इज़ फ्रॉम द ब्राउज़र 1। तो ये देखें सारे मैसेजेस आ रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन प्रॉब्लम जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर टाइम सेट करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर डाटा में भेज रहा हूँ सिर्फ मैसेजेस। नाउ इंस्टेड ऑफ मैसेजेस मैं क्या भेजूँगा, मैं टाइम भी साथ भेजूँगा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट भेजता हूँ, मैसेज भेजूँगा, और साथ में उसकी आईडी भी भेजूँगा, और आईडी कहूँगा इसको कि डेट डॉट नाउ, दैट इज़ करंट टाइम मुझे दे दो। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी जो रिसीव्ड मैसेजेस हैं, रिसीव्ड मैसेजेस यहाँ सेट रिसीव्ड मैसेजेस हम यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, अगेन डाटा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा, उसकी आईडी भी जाएगी, और आईडी क्या होगी, डेट डॉट नाउ। अब हमने इनको सॉर्ट करना है, तो सिंपली सॉर्ट कैसे करना है, बेस्ड अपॉन जो भी टाइम होगा, तो डॉट सॉर्ट, और दो पैरामीटर्स आ जाएंगे, ए फॉर सेंड मैसेजेस, बी फॉर रिसीव्ड मैसेजेस, एंड सिंपली गोइंग टू रिटर्न ए डॉट आई डी माइनस जो भी बी डॉट आई डी है, यानी दोनों को माइनस कर देगा और जो छोटा होगा उसको ऊपर ले आएगा। ठीक है, सॉरी, बी डॉट आई डी, इट्स बी डॉट आई डी। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। इसको हम करते हैं रिफ़्रेश, इसको भी हम करते हैं रिफ़्रेश। हेलो, ओह, कोई एरर आ रहा है हमारे पास। ओके, एरर क्या कह रहा है, एरर ये कह रहा है कि, अच्छा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, हाँ, एरर क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। ऑब्वियसली देखिए, पहले हम सिंपल भेज रहे थे, दैट इज़ सिंपल मैसेज भेज रहे थे, ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, और नीचे हम रेंडर क्या करवा रहे हैं, ये नीचे पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रेंडर करवा रहे हैं, और वो कंप्लेन कर रहा है दैट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। मुझे उसमें से सिर्फ मैसेज चाहिए। देखिए, मैं MSG में
मैसेजेस में अब दो चीज़ें आ गई हैं, आईडी भी आ गई और मैसेज भी आ गया। अब एमएसजी में भी अगेन मैसेज और आईडी दोनों चीज़ें आई हुई हैं। मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ मैसेज चाहिए, तो सिंपली मैं इसको एक की बना देता हूँ मैसेज की, कि मैसेज इक्वल टू मैसेज, और सिमिलरली यहाँ पर भी मैसेज इक्वल है डाटा के, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा किसको, डॉट मैसेज में जो मैसेज है मुझे सिर्फ वो दो, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं क्लोज, और सिमिलरली यहाँ पर भी चलेंगे, इसको क्लोज ही करते हैं, हम कहते हैं हे ये को, दोनों तरफ आ गया हेलो। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या सेम है, दिस इज़ अ मैसेज। अब देखिए प्रॉपर टाइम के एक प्रॉपर रो में आ रहा है, सॉरी एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ रहा है, यानी जो मैसेज लेट सेंड होगा वो बाद में आएगा, जो पहले आएगा वो पहले होगा, ठीक है। ओके, अब हमने करना ये है कि देखिए हम जो सेंड होगा, जैसे हमारे पास अक्सर चैटिंग ऐप में होता है, जो सेंड होता है वो मोस्ट यूजली यहाँ पर इस साइड पे होता है, और जो रिसीव्ड होता है वो इस साइड पे होता है। तो सेम काम, बड़ा सिंपल सा काम है। देखें हम जहाँ पर मैसेज सेंड कर रहे हैं ना, वहाँ पर हम एक और चीज़ साथ में भेज देंगे, दैट इज़ सेंड, और इसे कहेंगे सेंड इज इक्वल टू ट्रू, दिस इज़ अ बूलियन। हम कहेंगे सेंड जो है वो ट्रू है, और यहाँ पर जो रिसीव कर रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर आगे क्या कहेंगे, सेंड इज़ फॉल्स। बस सिंपल ये काम करना है। और यहाँ पर अब हमने कर लेनी है स्टाइलिंग। तो सोर्स में आके हम कहते हैं कि स्टाइल्स डॉट CSS की एक फाइल बना लेते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं एक क्लास बनाते हैं सेंड की। और सेंड में क्या होगा, लेट्स से इसका जो होगा ना, इसकी दैट इज़ जो विड्थ होगी दैट इज़ ओनली 100 पिक्सल्स वुड बी इनफ। बैकग्राउंड इसका होगा, बैकग्राउंड वुड बी ग्रीन, और इसका कलर जो होगा दैट इज़ वाइट, ठीक है। और जो, और मैंने इसको करना है ना एंड पे लेके जाना है, तो सिंपली इसकी जो मार्जिन डैश लेफ़्ट होगी दैट इज़ ऑटो, ठीक है। और यहाँ पर आके हम एक बनाते हैं क्लास रिसीव्ड ही, रिसीव्ड की, और अगेन यही सारी स्टाइलिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये होगा कि कलर का और मार्जिन का। तो कलर वुड बी, लेट्स से इसको हम कर देते हैं ग्रे, और फोरग्राउंड का हम कर देते हैं ब्लैक, नहीं ब्लैक नहीं करते हम, लेट्स से कहते हैं ग्रे। कलर चले वाइट ही रहने दे, मार्जिन लेफ़्ट नहीं, मार्जिन राइट वुड बी ऑटो, और ग्रे के ऊपर वाइट नज़र नहीं आएगा, तो इसको हम करते हैं लेट्स से ब्लैक, फ़िलहाल के लिए ब्लैक। वापस अब मैं सेंड भी भेज रहा हूँ, यहाँ पर आके दैट इज़ जो मेरा मैसेजिंग ऐप है, इसको सबसे पहले तो एक कंटेनर के अंदर रखें, और इसे हम कहते हैं कॉल LG, सॉरी इसको नहीं रखना था, हमें इसको रखना था, कॉल LG5 और M डैश ऑटो, और इसको हम बॉर्डर में दे देते हैं, बॉर्डर पैडिंग इसकी दे देते हैं 3, ठीक है। इस सारे को हमने रखना है जी यहाँ पर, ओके। इसको लेके जाना, ओहो ये है ऐप डॉट JSX, इसको हमने लेके जाना है नीचे यहाँ पर, ठीक है, ओके। यहाँ पर सिंपली H5 को हमने स्टाइल करना है, लेकिन बेस्ड अपॉन जो भी सेंट, अगर सेंट ट्रू है तो उसको राइट पे ले जाए, और सेंट फॉल्स है तो उसको लेफ़्ट पे ले जाए। यानी जो अगर मैसेज सेंड किया जा रहा है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो, और अगर रिसीव किया जा रहा है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो। ये बड़ा सिंपल सा काम है। सिंपली यहाँ पर आप आएंगे, लिखेंगे क्लास नेम। अब बेस्ड अपॉन हमने कंडीशन देनी है ना, तो कंडीशन होती हैं ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में, तो वापस के जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट स्ट्रिंग्स डालेंगे अपनी, और यहाँ पर आप चेक करेंगे किस कंडीशन को, अगर msg.send क्वेश्चन मार्क अगर ये ट्रू है तो सिंपली क्या क्लास लगानी है, सेंड की, और अगर ट्रू नहीं है तो सिंपली क्लास क्या क्लास लगानी है, फॉल्स की, सिंपल एज दैट, बस। अब यहाँ पर आएँ, रिफ़्रेश करें, तो यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा हमें, तो इंपोर्ट हम कर लेते हैं स्टाइल्स डॉट CSS को, यहाँ पर हम कहते हैं लेट्स से इसको भी रिफ़्रेश करें, ओके। हेलो दिस इज़ अ सेंट, ये देखें यहाँ पर ये सेंट मैसेज है इसीलिए ये राइट पे डिस्प्ले हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर ये रिसीव्ड मैसेज है तो क्या हुआ, इसको लेफ़्ट डिस्प्ले हुआ। और अगर यहाँ से भेजें हे, तो उसको क्या डिस्प्ले हुआ, यहाँ पर आ गया हे क्योंकि ये सेंट है, और ये आ गया रिसीव्ड इसीलिए क्योंकि
ये सॉरी, यहाँ पर हमने क्लास ही नहीं डाली हुई। यहाँ पर हमने क्लास क्या लिखी हुई है, क्लास हमने फॉल्स की लिख दी है, यहाँ पर रिसीव्ड लिखनी थी। तो ये देखें भाई, अब चेंज हो गया कलर हमारे पास। थोड़ा सा और इसको स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको कहते हैं पैडिंग इसकी होगी 0.7 रैम, और इसका बॉर्डर डैश रेडियस होगा 10 पिक्सल्स। ये दोनों क्लासेस नीचे भी चाहिए। सेव करें, अब ठीक है। ये देखिए भाई, अब ब्राउज़र 1 ने भेजा था ना, ये तो इसका ग्रीन है और इसका वाइट है। और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम ऐसे कि LG की जगह लेट्स मेक इट कॉल, नाउ इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पर अब ये ब्राउज़र भेज रहा है, इसके दोनों ग्रीन होंगे। दिस इज़ फ्रॉम ब्राउज़र टू। यहाँ पर ये बार बार रेंडर नहीं करना चाहिए इसको, ये ठीक है। हेलो एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्राउज़र 1। तो ये देखें भाई, दिस इज़ फ्रॉम ब्राउज़र 1, यहाँ से आ गया हमारे पास दिस वन, और यहाँ से हमारे पास ये आना नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ जो रिसीव्ड होंगे वो आना चाहिए। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ये प्रॉब्लम नहीं, हमारी लाइब्रेरी में प्रॉब्लम है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको डबल चेक किया है, ये हमारी लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम है। देखें हम तो अगेन यहाँ पर मैसेज करते हैं दिस इज़ फ्रॉम ब्राउज़र 1, भेजा तो ये देखें एक में आया और दूसरे ने रिसीव किया। यहाँ पर आ जाए अगेन, यहाँ पर हम कहते हैं हेलो ब्राउज़र 1। तो ये देखें एक ने रिसीव सेंड किया, दूसरे ने रिसीव किया। इंतहाई इजी है हमारे पास। और अगर अगेन यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको देखिए, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो स्क्रॉल ना करने के लिए हमें कोड में थोड़ा सा चेंज कैसे करना पड़ेगा कि जो इसका पेरेंट है दैट इज़ दिस, इसे हम कहते हैं चैट। ठीक है, और स्टाइल में जाके हम चैट को स्टाइल ऐसे करते हैं कि इसकी जो हाइट है दैट इज़ ओनली 300 पिक्सल्स, और इसका जो ओवरफ्लो डैश वाई है दैट इज़ स्क्रॉल, और इसकी स्क्रॉल बार को भी अच्छा बना लेते हैं थोड़ा सा। हम कहते हैं चैट एंड देन वेब किट डैश स्क्रॉल बार दैट इज़ ओनली ऑफ विड्थ लेट्स से 2 पिक्सल्स। ये देखिए भाई, अब आपके पास एक स्क्रॉल बार है, ये देखिए, ये गो विड्थ अगर इसकी बढ़ा दें हम थोड़ी सी, नेक्स्ट से हम इसे कहते हैं मैक्स डैश कंटेंट। तो अब देखें एक प्रॉपर आपके पास चैटिंग अवेलेबल है। यहाँ पर हम कहते हैं हेलो, अगेन इसने सेंड किया तो ये आ गया मेरे पास हेलो, और इसने रिसीव किया है तो ये देखें इसने रिसीव किया। दिस इज़ अ न्यू मैसेज, ये देखें भाई इसने सेंड किया और इसने रिसीव किया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था कि सारों को ब्रॉडकास्ट किया हमने। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर दैट इज़ कॉल्ड कि एक स्पेसिफिक बंदी को कैसे भेजेंगे, एक स्पेसिफिक यूज़र को आपने कैसे भेजना है। तो ये भी बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ रूम्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर आके मैं एक और इनपुट फील्ड बनाऊँगा अगेन यहाँ पर टॉप पे। इसकी जो स्टेट होगी, यहाँ पर स्टेट पहले बनाए हम, यहाँ पर एक स्टेट बनाते हैं और स्टेट का नाम है जी रूम। ओके, दिस वुड बी रूम एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सेट रूम। ठीक है, ओके, यहाँ पर आ जाएं और इसकी वैल्यू जो होगी दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी योर मैसेज, दिस इज़ गोइंग टू बी योर रूम, और यहाँ पर वैल्यू होगी रूम। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ही रहेगा, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी सेट मैसेज, इट्स गोइंग टू बी सेट रूम। एंड हैंडल सबमिट नहीं, ये हो जाएगा हैंडल रूम। ठीक है, हैंडल रूम हमारे पास फंक्शन है नहीं कोई, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल रूम, और अगेन इज गोइंग टू हैव प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्योंकि फॉर्म के अंदर है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको सेव करो, यहाँ पर जाके देखते हैं सेंड मैसेज नहीं होगा, अब ये होगा सेंड क्या होगा, ये
इसको क्या कैसे हम रेफ़र करेंगे, जॉइन रूम। तो ये देखिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, योर रूम एंड योर मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले एक चेक तो लगाए ना कि अगर बंदा रूम ही नहीं एंटर कर रहा तो फिर क्या करें। यहाँ पर हम सिंपल सा चेक हम कहेंगे इफ़ नॉट रूम। ठीक है, तो सिंपली अलर्ट प्लीज़ एंटर योर रूम या सर्वर नंबर। ठीक है, अब अगर देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर योर सर्वर नंबर। अगर वो ज्वाइन करता है, सर्वर नंबर ज्वाइन करता है तो क्या करना है, सिंपली आपने एक अगेन बैकएंड को लिंक करना है ना, बैकएंड में सारी सॉकेट डॉट आई ओ हैंडलिंग कर रही है, तो सिंपली क्या कहेंगे सॉकेट डॉट इमिट करना है ज्वाइन अंडरस्कोर रूम को। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये क्या करेंगे, आपने भेजना क्या है, आपने सिंपली रूम भेजना है। ठीक है, और से ऊपर आके यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ मैसेज अब नहीं भेज रहे, अब आपने साथ में रूम भी भेजना है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आके इंडेक्स में अब नो आप वापस जो है वो डाटा नहीं भेज रहे, क्योंकि डाटा में दो चीज़ें आ गई, मैसेज भी रूम भी, तो डाटा डॉट मैसेज आपने वापस भेजना है। ठीक है, अब रूम को ज्वाइन हम कैसे करेंगे। ओके, ज्वाइनिंग बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिंपली आपने ऊपर टॉप पे आके क्या करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन, क्योंकि वहाँ से हम इमिट कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें ना, हमने क्या किया था, ज्वाइन रूम को यहाँ से हमने इमिट किया था, तो ऑब्वियसली उसको लिसन करना है आपने। तो सिंपली क्या करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन, किसको लिसन करना है आपने, नाम ने रखा था ज्वाइन रूम। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में अगेन आप करेंगे ऐसे पैरामीटर डाटा ले लेते हैं, और इसे कहते हैं सॉकेट डॉट, एक फंक्शन है ज्वाइन का, कि ज्वाइन कहाँ पर करना है, ज्वाइन हमने करना है डाटा डॉट रूम को। दिस सिंपल, इट्स दिस सिंपल। और नाउ इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग आप सिंपली क्या करेंगे, टू, हमने ब्रॉडकास्ट करना है कहाँ पर, टू एक ख़ास रूम को ज्वाइन करना है, वो कहाँ पर आएगा, डाटा डॉट रूम में। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट की जगह सिंपली हमने रूम को पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद इमिट करना है। अब इसको ट्राई करते हैं, एक ब्राउज़र, दूसरा ब्राउज़र, और यहाँ पर हमें एक तीसरा ब्राउज़र भी खोलना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि हमें, क्योंकि हम दो लोगों को बात करवाएंगे और एक को छोड़ देंगे। तो तीसरा ब्राउज़र हमारे पास खुल गया है, तीसरा ब्राउज़र है हमारे पास ये, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि बाकी नज़र आए ऊपर से, और इसको हम साइज़ छोटा कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आके इसका साइज़ छोटा कर देते हैं। और दिस वुड बी आवर थर्ड ब्राउज़र यहाँ पर, और इसे हमने करना है लोकल होस्ट 5173 पे, या फिर हम इसको ना और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से पूरी विंडो को छोटा करते हैं। यहाँ पर आ गया फर्स्ट ब्राउज़र, दिस वुड बी माय सेकंड ब्राउज़र, और इसको हम कर देते हैं, दिस वुड बी थर्ड एंड सेकंड, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। है ये, अब मेरे पास तीन ब्राउज़र्स आ चुके हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं ज्वाइन करता हूँ जैसे वन रूम को, ज्वाइन रूम, सिमिलरली इसको भी कहते हैं वन रूम, ज्वाइन रूम, और इसको हम कहते हैं टू, यानी इसने एक और रूम ज्वाइन किया हुआ, इसको हम कहते हैं लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी हे। अब होना तो ये चाहिए कि ये वन रूम वाले जितने भी हैं उनको मैसेज रिसीव होना चाहिए, टू को नहीं, यानी इसने और इसको इसने ज्वाइन किया हुआ है रूम वन, और इसने ज्वाइन किया है रूम टू। तो लेट्स ट्राई इट आउट, सेंड मैसेज करें, तो इसको हे आया लेकिन बाकियों को हमें रिसीव नहीं हुआ। उसका रीज़न अभी देख लेते हैं। ओके, उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा था, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। आपने देखिए रूम ज्वाइन जब करना है तो आपने मैसेजेस को भी साथ ज्वाइन करना है, यानी कौन से मैसेज कौन से रूम को ज्वाइन करवाने हैं। तो इंस्टेड ऑफ डाटा डॉट रूम आपने पूरे डाटा को ज्वाइन करना है, नॉट जस्ट डाटा डॉट रूम। ठीक है, तो आप ट्राई करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं रूम नंबर 20 को ये ज्वाइन कर रहे हैं, रूम नंबर 20 को ये ज्वाइन कर रहे हैं, और ये जो है ये रूम नंबर 21 को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं हे
अब ये इन दोनों ब्राउज़र्स को रिसीव होना चाहिए, तो ट्राई करते हैं। तो ये देखें सिर्फ इन दो ब्राउज़र्स को रिसीव हुआ है, तीसरा ब्राउज़र हमारा बीच में नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स से हम कहते हैं लेट्स से ये 21 को ज्वाइन कर रहे हैं, उसने 21 को ज्वाइन किया हुआ था, हेलो कहते हैं। अब देखें जो 21 सर्वर पे पड़ा हुआ है उनको मैसेज रिसीव हो रहा है। सिमिलरली जैसे अब तीनों को हम ज्वाइन करवाते हैं, लेट्स से ये भी 21 को ज्वाइन कर रहा है और यहाँ पर हम कहते हैं हे दिस इज़ रूम 21, सेंड करें। ये देखें भाई तीनों को आपको मैसेज रिसीव हुआ। तो इंतहाई सिंपल है सॉकेट प्रोग्रामिंग, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को इतना सिंपल से करके बना रही हूँ। इसी बेस के ऊपर हमारी जो व्हाट्सएप है वो भी इसी फॉर्मेट पे कंस्ट्रक्ट हुई हुई है। तो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह आप लोग ये करने के बाद, थोड़े से उसको हॉन करने के बाद, थोड़ा सा पॉलिश करने के बाद इंशाल्लाह व्हाट्सएप की तरह कोई ऐप बना के देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको लाजमी प्रैक्टिस करें, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ी सी नई चीज़ें हैं। नई चीज़ें उस तरह नहीं है, खाली ये है कि सिंटैक्स भी पुराना है हमारे पास, थोड़ी सी हमारे पास वैसे फंक्शंस नए आ गए हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको लाजमी ट्राई करें, सिंपल सी चीज़ है और बड़े मज़े की चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।